नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल मेनका मैम पर। और आप सभी को पता है कि केवीएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉपिक्स हैं उसके पात्र के नाम पूछ रहा है और लेखक के नाम पूछ रहा है, और टॉपिक देकर पात्र का नाम तो पूछ ही रहा है, साथ में पात्र का नाम देकर टॉपिक का नाम और उसके लेखक पूछ रहा है, जिससे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस किताब को नहीं पढ़ा है। ऐसे में सारे बच्चों के लिए बड़ी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। उन्हीं सभी बच्चों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं रिमझिम का प्रत्येक पाठ का प्रत्येक पात्र बताऊंगी, जिससे वो भी ट्रिक से बताऊंगी, जिससे आपको याद हो जाए और जो 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहला कक्षा 1 के लिए, तो कक्षा 1 में जो हमारा पहला चैप्टर है झूला है। पहला चैप्टर रिमझिम का क्या है बेटा? झूला है, जिसके पात्र हैं अम्मा, झूला और दिल्ली, कलकत्ता, लड़का लड़की। तो इसको इस तरह याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि झूला कौन झूलता है। लड़का झूलेगा, लड़की झूलेगी, अम्मा झूलेंगी, और कहाँ कहाँ झूलेंगी? दिल्ली और कलकत्ता में झूलेंगी। तो झूला चैप्टर का पात्र कौन कौन हो गया? लड़का लड़की, अम्मा, झूला और दिल्ली, कलकत्ता। अगला चैप्टर है हमारा आम की कहानी। तो आम की कहानी, आम एक पेड़ है और उस पे कौवा बैठता है, और आम लड़का भी खाता है और लड़की भी खाता है। इस तरह से आम की कहानी का पात्र याद करने की ट्रिक है लड़का लड़की, आम, पेड़ और कौवा। आम के पेड़ पे कौवा भी बैठता है और लड़का लड़की आम खाते हैं और आम एक पेड़ है। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर जो है बेटा वो आम की टोकरी है। तो आम की टोकरी में आम की टोकरी जो ले जा रही है, एक लड़की लेकर जा रही है। तो इसके तीनों पात्र हैं आम, लड़की और टोकरी। अगला हमारा जो पाठ है वो है पकौड़ी। तो पकौड़ी किसको पसंद होती है? मेरे भाई को बहुत पकौड़ी पसंद है। तो इसके पात्र क्या है? भाई और पकौड़ी। अगला हमारा जो पाठ है वो है छुक छुक गाड़ी। मैं बहुत ही कम समय में पूरा पाठ बता दूंगी और उसके पात्र बता दूंगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपके यहाँ के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो हमारा जो पाठ है वो है छुक छुक गाड़ी, जिसके पात्र हैं रेल, भैया, गाड़ी, टीटी। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि रेल में टीटी भी होता है, रेल को गाड़ी भी बोलते हैं, और टीटी कौन है? मेरा भाई टीटी है। तो इससे हमारे सारे पात्र क्लियर हो जाएंगे। अगला जो हमारा पाठ है वो है चूहा म्याऊ सो रही है, मकड़ी लकड़ी ककड़ी। तो इसको हम कैसे इसके पात्र को याद कर सकते हैं कि चूहा जो होता है वो छत पे होता है, घर में होता है और वो दूध पीता है। चूहा दूध पीता है, छत पे होता है और घर में होता है। तो इसके पात्र भी हम लोग इस तरह याद कर सकते हैं। अगला जो हमारा पाठ है वो है बंदर और गिलहरी। अभी कक्षा 1 का पाठ चल रहा है और उसके पात्र चल रहे हैं, ताकि आपको एक बार दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि कौन कौन से पात्र किस किस पाठ में है। तो आप वहां देखेंगे तो आपका तुरंत रिकॉल हो जाएगा। अगला जो हमारा है पाठ और गिलहरी लेसन, जिसके पात्र हैं बंदर, पेड़, गिलहरी और झूला पूंछ। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गिलहरी होती है वो पेड़ पर होती है और वो झूला भी झूलती है और उसकी पूंछ भी होती है। गिलहरी की पूंछ तो होती ही है। तो हमारा झूला, गिलहरी, बंदर, पूंछ इसके पात्र हैं। अगला जो चैप्टर है वो पगड़ी। तो पगड़ी में पगड़ी भाई मैली भी होगी, हट्टी कट्टी और मोटी तगड़ी भी होगी। तो इसके पात्र क्या होंगे? मैली पगड़ी, हट्टी कोट कट्टी, मोटी तगड़ी। अगला हमारा जो पाठ है वो है पतंग। पतंग हम लोग क्या करते हैं? लड़ाते हैं ना पतंग आपस में मकर संक्रांति के दिन। तो लड़ने और पतंग इसका क्या है? पात्र है। अगला जो टॉपिक है हमारा है गेंद बल्ला। अगला टॉपिक क्या है? गेंद और बल्ला। तो इसके पात्र गेंद बल्ला तो होंगे, और गेंद बल्ले से ही मारा जाता है, तो मारू भी इसका एक पात्र है। अगला जो पाठ है वो है बंदर गया खेत में भाग। तो बंदर खेत में भाग गया, ये पाठ है। तो खेत में क्या पाया जाता है? साग पाया जाता है, और कभी कभी खेतों में आग भी लग जाती है। तो इसके पात्र क्या है? बंदर, साग और आग। अगला पाठ है हमारा एक बुढ़िया। तो बुढ़िया लोग क्या करती? रात भर जगती हैं और खाली रहती हैं। तो बुढ़िया पात्र का पात्र कैसे याद कर सकते हैं आप कि बुढ़िया खाली और रात, ये इसके पात्र हैं। बुढ़िया रात में खाली होती हैं। अगला जो पाठ है हमारा मैं भी। तो मैं भी इसको ऐसे याद कर सकते, मैं भी बच्चा हूँ, और जो बच्चे होते हैं वो चूजे होते हैं और बत्तख भी होते हैं, और जो मुर्गी होती है वो अंडे देती। तो मुर्गी अंडे देती है और बच्चा हूँ मैं, और बच्चा चूजा भी होता है। तो मैं भी का ये पात्र है अंडे, बत्तख, बच्चा, मुर्गी और चूजा। अगला जो पाठ है हमारा है लालू और पीलू। अगला पाठ क्या है बेटा? लालू और पीलू। तो इसके पात्र क्या है? लालू पीलू तो होंगे, लाल चीजें भी होती हैं और पीली चीजें भी होती हैं। मुर्गी लाल भी होती है, पीली भी होती है। ऐसे याद रख लो कि मुर्गी लाल और पीली दोनों होती है, लाल चीजें भी होती हैं और पीली चीजें भी होती हैं। अगला पाठ है चकई के चकदुम।
पाठ का नाम है बेटा, बहुत ही अच्छा पाठ का नाम है, बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं जो है लेसन में। तो चकई के चकदुम, ये एक तरह का गेम समझ लो। तो ये गांव के लोग खेलते हैं, ग्वाले खेलते हैं, गाय के साथ खेलते हैं, कागज की नाव बना के उसमें फुलवा लगा के। तो इस तरह से इसके पात्र याद हो जाएंगे आपको कि गांव ग्वाले लोग खेलते हैं, गाय के साथ खेलते हैं, नाव बनाकर उसमें फूल वगैरह कागज के बना के। अगला पाठ है छोटी का कमाल। ये भाई छोटी का कमाल, तो छोटी जो है बड़ी दुबली पतली है, तो दुबली पतली भी उसके पात्र हो गया। और छोटी जो है पराठा बहुत अच्छा बनाती है, समर सिंह के लिए पराठा बहुत अच्छा बनाती है। तो ये आपके चैप्टर के पात्र हो गए, समर सिंह, पराठा और पतली और दुबली। अगला जो पाठ है वो है चार चने। तो चार चने किसको पसंद है भाई? तोते और घोड़े और चूहे को चार चने बेहद पसंद हैं। अगला पाठ है हमारा भगदड़। क्या है बेटा? भगदड़। इसको आप पुश करके नोट भी कर लीजिएगा, और अगर आप सुने भी रहेंगे ना तो आपके दिमाग में स्थायी रहेगा, आपका गलत नहीं होगा। तो अगला चैप्टर हमारा क्या है? भगदड़। इसके पात्र हैं बुढ़िया, बिल्ली, कुत्ता, बकरी और पकौड़ी। तो भागेगा कौन भाई? कुत्ता, बिल्ली, ये लोग भागेंगे। कुत्ते को देखकर बिल्ली भागेगी और बुढ़िया भी भागेगी बकरा को देखकर, और बुढ़िया को पकौड़ी बहुत पसंद है। तो भगदड़ के पार्ट जैसे भी पकौड़ी आ जाए तो आप लोग कहोगे भगदड़ चैप्टर में पकौड़ी कौन सा पात्र है, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग भगदड़ में पकौड़ी याद रखिएगा। अगला पाठ है हलीम चला चांद पर। भाई चांद पर कोई जाएगा तो चांद और हलीम तो होगा ही, वो रॉकेट भी वहाँ देख सकता है और वहाँ कारखाने भी। अब तो चांद पे जाना आसान हो गया, तो वहाँ कारखाने वगैरह भी खोल सकते हैं। तो याद रखिएगा रॉकेट और कारखाने किस पाठ का है? हलीम चला चांद पर। अगला पाठ है हाथी चल्लम चल्लम। ये आपका पाठ का नाम है, हाथी चल्लम चल्लम। तो हाथी के क्या क्या होता है पहले बताओ। आप लोग देखे हो हाथी ना? बिल्कुल देखे हो आप लोग। तो हाथी का आपका क्या होगा? सूंड, दांत, मूंद, पांव और पुच्छन। पूंछ होती है ना, सूंड भी होती है, दांत भी होता है, मूंद भी होती है। तो हाथी की जो जो चीजें होती हैं वो उसके पात्र हैं। पाठ आपका सात पूंछ का चूहा। सात पूंछ का चूहा है तो 1 2 8, 1 2 8। उसकी पूंछ के साथ उसके पास 2 आंख भी है, एक जो है क्या कहते हैं पूंछ भी है, और 8 तरह का होता भी है। तो इस तरह से भी आप इसको, वैसे भी इस तरह से अगर आप नहीं भी याद कर सकते तो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब 1 2 8, 1 2 8 7, 1 2 8 7, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं 7 पूंछ के चूहा को। और ये आपका नाई के पास है 7 पूंछ का चूहा। किसके पास है? नाई के पास है। अगला चैप्टर हमारा है, आप देखिए कक्षा 1 तो एकदम खत्म हो गया। मुझे लगता है हम लोग हवा हवा में याद भी कर लिए इसको, बहुत ही आसान। अगर अच्छा लगे हुआ तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला पाठ है हमारा रिमझिम 2 का, कक्षा 2 का। पाठ का नाम है ऊंट, और इसका पात्र केवल ऊंट ही है, ऊंच है इसका पात्र। अगला पाठ का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो भाई खेल खेलेगा कौन? शेर का बच्चा खेलेगा और भालू के साथ खेलेगा और माली को भी साथ में लेकर खेलेगा। अगला पार्ट का नाम है म्याऊ म्याऊ। बिल्ली कैसे रहने वाली, किसके संग रहेगी? चूहिया के साथ और लड़की के साथ। म्याऊ म्याऊ बेटा पाठ का नाम है, ठीक है। बिल्ली कैसे रहने वाली आई मनुष्य के संग, ये पाठ का नाम है। और म्याऊ म्याऊ चूहिया भागेगी, और लड़की को भी वे चूहिया कहते हैं ना, तो चूहिया और लड़की इसके पात्र के नाम होंगे। अगला पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। तो बलवान कौन होगा भाई? सूरज बलवान है, हवा बलवान है, और आदमी क्या होता है? बलवान होता है। तो इसके पात्र का नाम क्या है? हवा, सूरज और आदमी। याद रहेगा अधिक बलवान कौन। जैसे ही हमारी वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तुरंत याद आ जाएगा, बलवान तो हवा होता है, सूरज होता है, आदमी होता है। अगला पाठ का नाम है दोस्त की मदद। इसके पात्र हैं कछुआ, लोमड़ी, तेंदुआ। बस इसे याद रख लो कि दोस्त कौन होता है हमारा? कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ। दोस्त कौन होता है हमारा? तेंदुआ, लोमड़ी, कछुआ। कौन दोस्त होता है? लोमड़ी, कछुआ और तेंदुआ। अगला पाठ का नाम है बहुत हुआ। बहुत हुआ, बादल अब मत बरसो, सूरज अब मत निकलो। बहुत हुआ, बहुत हुआ में क्या होगा? बादल और सूरज। अगला पाठ है काले मेघा पानी दे रे। काले मेघा पानी दे रहे, यानी मेघ पानी। इसका 2 ही पात्र है, याद रहेगा। हालांकि जिसमें 1 ही 2 रहेगा वो नहीं याद रहेगा, जिसमें डिफरेंट रहेगा वही याद होगा। पाठ का नाम है सावन का गीत। पात्र है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, सावन अंतरिक्ष से बारिश होती है, सावन, ऐसे याद रख लो। पाठ का नाम है मेरी किताब। मेरी किताब कौन कौन पढ़ेगा? माँ पढ़ेगी, मौसी पढ़ेगी और वीरू भाई पढ़ेंगे। मेरी किताब कौन पढ़ेगा? माँ, मौसी और वीरू पढ़ेगा। इस तरह से भी याद कर सकते हो। पाठ का नाम है तितली और कली। तो कली क्या होगी? महकेगी। कली क्या करेगी? महकेगी। तितली उस पर बैठेगी। तो अगला पाठ है बुलबुल, तो इसके श्री बुलबुल ही पाठ का पात्र है। पाठ का नाम मीठी सारंगी।
मीठी सारंगी किसको पसंद है? लड़की को पसंद है, बस इतना याद रखना है। पाठ का नाम है टेसू राजा बीज बाजार। टेसू राजा बीज बाजार, टेसू और राजा रहेगा और गोपी के बाजार में टेसू राजा रहता है। अगला पाठ है टेसू, इसका पात्र है टेसुका। बहुत आसान है, याद रहेगा। बस के नीचे बाघ, बस के नीचे आदमी आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं और बाघ भी आ जाता है। कभी कभी भाई कुचल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह से याद कर सकते हैं। बाघ, लोग और आदमी। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है तेंदुए की खबर। खबर देकर किसको दिया जाता है? फायर ब्रिगेड को दिया जाता है, पुलिस को दिया जाता है। तो तेंदुए की खबर में कौन पात्र होगा? फायर ब्रिगेड और पुलिस। अगले पार्ट का नाम है बाघ का बच्चा, इसमें बाघ ही आएगा। अगला पार्ट का नाम है सूरज जल्दी आ जाना जी। सूरज क्यों जल्दी आ रहा है? क्योंकि बारिश हो के हम लोग उब गए हैं, इसलिए सूरज को बुला रहे हैं। तो सूरज जल्दी आना में क्या हो जाएगा? बारिश और सूरज। अगला चैप्टर है हमारा, पाठ का नाम है नटखट चूहा और इसके पात्र हैं दुकानदार, सेवा और सिपाही। भाई सिपाही और दुकानदार बड़े परेशान हो गए हैं चूहे से, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और वो सेवा भी दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ का नाम में है एक्का दुक्की। तो एक्का दुक्की थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा हो रहा है जैसे कुछ वो क्या कहते हैं, एक जैसा लग रहा है। तो एक्का दुक्की, अम्मा ने कहा दुक्के एक्का केसर वाली। अम्मा ने कहा दुक्के सवाली एक्के केसर वाली। इस तरह से याद रखोगे तो याद आ जाएगा आपको। अब अगला हम कक्षा 3 को सॉल्व करेंगे। कक्षा 3 का पहला पाठ है कक्कू। कक्कू कक्कू क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं, दिन भर चिढ़ाते हैं। दिन भर चिढ़ाते हैं किसको? कोयल को। दिन भर चिढ़ाते हैं कक्कू कोयल को सक्कू करके, सक्कू मिश्री करके दिन भर चिढ़ाते हैं कोयल को। अगला हमारा पाठ है सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज मक्खी जो होती है, भाई सेखी बाज है तो उसके अंदर गुस्सा भी होगा, आग बबूला भी होगी, राजा भी होगा, राजा और स्नान, मक्खी और शेर। अगला है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा तो है बहुत बूढ़ी, बहुत कामकाजू है, झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, वो आसमान को साफ कर देती हैं एकदम। मन करता है सूरज चांद पे चला जाऊं पापा और बाबा के साथ। मन करता है चांद पे जाऊं पापा और बाबा के साथ, वहां पर तितली, कोयल, चिड़िया और चरखी देखूं। अगला है पाठ बहादुर वित्तो। बहादुर कौन होता है? शेर, बैल, गाय, घोड़ा, भेड़िया, किसान वित्तो, है ना। किसान बहादुर है, शेर बहादुर है, हल बहादुर है, बैल बहादुर है, गाय बहादुर है, घोड़ा और भेड़िया बहादुर है। अगला पाठ है मुस की मजदूरी। मुस की मजदूरी में आपका आएगा, मजदूरी कौन करता है? आदमी करता है, धान के लिए करता है ना। और धान के लिए पानी ज़रूरी है। पानी पोखरी में, छोटे इस तरह से भी बना सकते हो कि छोटा पानी पोखरी में भरा जाता है, आदमी लोग भरते हैं धान की खेती के लिए, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अगला पाठ है हमसे सब कहते हैं। हमसे सब कहते हैं कौन कौन कहता है? सूरज, चांद, हवा, पापा और भैया डांट के। पापा और भैया डांट के हमको सूर्य और चांद और हवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे सब कहते हैं, कौन कौन कहता है? सूरज, चांद, हवा, भैया और पापा डांट के कहते रहते हैं, हरदम सब हमको डांटते रहते हैं। सूरज, हवा, भैया, पापा सब लोग डांटते रहते हैं। अगला है टिपटिपवा। टिपटिपवा कौन है? इसके पात्र है टिपटिपवा। टिपटिपाता कौन है? बुढ़िया बहुत टिपटिपवा करती है ना, इस तरह से भी याद कर सकते हो। टिपटिपा मूसलाधार बारिश भी होती है ना। बुढ़िया और पोता भीग गए हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बारिश में, मूसलाधार बारिश में बुढ़िया और पोता भीग गए हैं और बाघ और गधा धोबी भी छिपे हुए हैं। अगला है पाठ बंदर और बाट। तो इसमें आपका जो है बंदर जो है वो रोटी खाता है और काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली इसके दोस्त हैं। बंदर आपका काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली इसके दोस्त हैं और रोटी खाता है। अगला है अकल बड़ी की भैंस। तो इसमें पहलवान गधा और आफती, गधा जो होता है ये भैंस की तरह इसकी बुद्धि होती है और पहलवान की तो भाई अकल बड़ी होगी, ठीक है। आफंती, ये भी आप याद रखिएगा। अगला पाठ है कब आऊँ। तो इसका जो पात्र है अवंती है, रंगाई की दुकान, सेठ, हरा पीला। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इससे पात्र भी दिया है, कुछ हिंट भी दिया है चैप्टर का। तो अवंती जो है वो हरा पीला रंग लेने के लिए रंगाई की दुकान सेठ जी के पास गई। अगला जो है वो है कोजिमल और कैसे कसलिया। ये आपका चैप्टर का नाम है। तो इसमें गुरुजी और अम्मा जो हैं वो बता रहे हैं क्यों जी मल कैसे कसलिया भूल गए, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला पाठ है मेरा बहन और भाग। तो इसमें आपका मेरी बहन जो है गांधी के आश्रम गोपाल आश्रम में रहती थी। मेरी बहन गोपाल आश्रम में रहती थी जहाँ आसपास बाघ भी रहते थे। अगला है जब मुझे सांप ने काटा। तो नाना नानी और बूढ़ा आदमी ने मुझे बचाया, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जब मुझे सांप ने काटा था तो नाना नानी और बूढ़ा आदमी ने मुझे बचाया था। अगला है मिर्च का मज़ा। मिर्च का मज़ा कब आता है?
भाई मिर्च जब हम खाते हैं तो तीखा लगता है ना, तो मीठा फल खाते हैं, ठीक है। काबुली वाले भी इसको डालते हैं और कुजियन में डालते हैं। सिपाही लोग भी इसे खूब खाते हैं। सिपाही लोग खाते हैं, मिर्च का मज़ा लेते हैं और मीठा फल खा के मिर्च की तीखेपन को दूर करते हैं। काबुली वाले भी इसमें मिर्च को डालते हैं और कुजियन बनाने के लिए। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सबसे अच्छा पेड़ होता है आम का और नारियल का, है ना। 3 भाई हैं जिन्होंने आम का पेड़ और नारियल का पेड़ लगाया है अचार बनाने के लिए, लेकिन काला बादल आ गया और दोनों पेड़ गिर गया। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगला हमारा कक्षा 4 का देखेंगे तो इसका पाठ का नाम है मन के भोले भोले बादल। मन के भोले भोले बादल, कौन कौन भोला होता है? हाथी, ऊंट, शेर और बादल और परिया, ये तीसरा भोले होते हैं। भाई हाथी हमारी भोली होती है, ऊंट हमारा भोला होता है, परिया हमारी भोली होती हैं और शेर हमारा भोला होता है और बादल ये सब क्या होते हैं? भोले होते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब, तो सवाल जवाब खेल कौन करता है? बीरबल और अकबर। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा ही अकबर पूछेंगे वैसे बीरबल बताएंगे, वो उनके दरबारी थे, उनके मंत्री थे। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। किरमिच की गेंद क्या है? दिनेश, घूस, सुधीर, अनिल, अरविंद, दीपक, सुनील। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि किरमिच की गेंद जो है किसके किसके पास थी? सुनील के पास थी, अनिल के पास थी, अरविंद के पास थी, दीपक के पास थी, सुनील के पास थी, ठीक है। घूस लेकर इन लोगों ने लिया था किरमिच की गेंद। दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, दीपक और सुनील, याद रखिएगा। सुधीर, सुनील, अनिल, अरविंद, दीपक और दिनेश। मुझे अगर इसमें मिल नहीं पाया ये। अगला है पापा जब बच्चे थे, तो इसका पात्र है पापा चौकीदार, आइसक्रीम, माता पिता, शटरिंग करने वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, कुत्ता, महिला और फौजी। तो ये बेटा पूरा चैप्टर का मेन पात्र बता दिया गया। इसमें पापा जब बच्चे थे तो आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेते थे, अपने माता पिता की बातें मानते थे। उनके घर में एक कुत्ता था और उनके पड़ोस में एक फौजी रहता था जो वायुयान चालक था, और एक बगल में अभिनेता भी रहता था और चौकीदार एक बहुत अच्छा था उनके घर में। ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि एक जो है कहानी की तरह याद कर लेंगे। बेटा कहानी तो पढ़ने का समय है नहीं, लेकिन इस तरह से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। माता पिता के साथ मेरे पापा अपने रहते थे, आइसक्रीम खाते थे और जो है उनके घर में एक कुत्ता था और एक फौजी और था जो वायुयान चालक था और उनके घर का चौकीदार बहुत अच्छा था। इस तरह याद कर सकते हैं। उलझन, अगला पाठ है उलझन, जिसमें पापा डॉक्टर, माँ इंजीनियर, भैया चाचा प्रोफेसर, अक्सर दादी कलेक्टर बा। यानी उलझन हमको होती तो पापा के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, माँ के पास जाते, इंजीनियर के पास जाते, भैया के पास जाते, चाचा के पास, प्रोफेसर के पास, चाची के पास, दीदी के पास, कलेक्टर और बाबा के पास। मतलब जब जब उलझन होगी तो हम पापा डॉक्टर इंजीनियर सबके पास जाएंगे। अगला पाठ है दोस्त की पोशाक, तो ये आपका नसरुद्दीन इसके लेखक हैं ये, और जमाल नसरुद्दीन इसके पात्र भी हैं और इसके लेखक भी हैं। जमाल साहब, पड़ोसी हुसैन साहब। दोस्त की पोशाक किसके किसके? हमारे दोस्त की पोशाक जो थी वो बहुत अच्छी थी, इतने लोगों ने पहनी। नसरुद्दीन, जमाल साहब, पड़ोसी और हुसैन साहब। हुसैन साहब, नसरुद्दीन, जमाल साहब और पड़ोसियों ने पहनी। नसरुद्दीन का निशाना अगला पाठ है, तो नसरुद्दीन काजी और सेनापति। अगला है नाव बनाओ। भैया नाव बनाओ, इसका पात्र कौन है? भैया। पाठ है कौन? चूहा कौन, कबाड़ी कौन? कबाड़ी कौन है, चूहा कौन है? इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। स्वतंत्रता की ओर, धनी माता पिता महात्मा गांधी, बकरिया बिन्नी बिंदा चाचा नौजवान महात्मा गांधी और हमारे माता पिता, और बिन्नी और चिंदी और धनी, ये सारे लोग स्वतंत्रता की ओर हमको ले गए। अगला है पाठ थप थप रोटी थप डाल। बच्चे, मुन्नी, नानी, अम्मा, चुन्नू, टिक्कू, सुरला, तरला, बिल्ली, चोर। भाई रोटी कौन कौन खाता है? नानी, अम्मा रोटी बनाती हैं और बच्चा मुन्नी खाते हैं, चुन्नू भी खाता है, सुरला, तरला और बिल्ली और चोर, सब लोग रोटी खाते हैं। अगला है पढ़ाकू की सूझ, तो पढ़ाकू हो गया, इसमें मालिक हो गया और बैल हो गया। बैल बच गया मालिक से सूझ के कारण। सुनीता की पहिया कुर्सी, सुनीता, माँ, बच्चे, अमित, फरीदा और दुकानदार। सुनीता की जो पहिया की कुर्सी थी दुकानदार ने खरीदा, दुकानदार ने बेचा और माँ ले आई अपने बच्चे अमित के लिए। माँ का नाम सुनीता था, वो अपने बच्चे अमित के लिए फरीदा दुकान से कुर्सी ले आई। अगला पाठ है हुदहुद। अगला पाठ क्या है? हुदहुद। बेटा पाठ बहुत है, इस तरह से याद नहीं होगा, एक बार वीडियो सुने रहोगे तो ये हो सकता है याद आ जाए। हुदहुद, सुलेमान बादशाह, गिद्धो, हुदहुद पक्षी,
पक्षी एक इस तरह से याद कर सकते हो, एक पक्षी है जिसका नाम हुदहुद है, वो बादशाह के यहाँ रहती थी, सुलेमान बादशाह के यहाँ रहती थी, बिल्कुल गिद्ध और कीड़े मकोड़े की तरह रहती थी। अगला पाठ है मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त ही मुफ्त, नारियल वाला काका, नाव वाला माली, ऊँट वाला घुड़सवार मालिक, भीखू भाई, नाभू बहन, सब हमें मुफ्त में सारी चीज़ें देते हैं। हमारे मालिक भी, ऊँट वाले भी, नाव वाले भी, काका भी, नारियल वाले भी, लाभू बहन भी, भीखू भाई भी, सब हमको फ्री में हर चीज़ देते हैं। अगला पाठ है बजाओ खुद का बनाया बाजा। अगला पाठ है, इसके पात्र नहीं मिल पाया है। अगला पाठ है आंधी, और इसमें मुन्नू, अम्मा, अब्बा, अम्मी। आंधी आई, सब लोग छुप गए, अब्बा, अम्मी, मुन्नू सारे लोग छुप गए आंधी आई तो। पाठ का नाम राख की रस्सी। राख की रस्सी, कक्षा 5 में हम लोग आ गए। राख की रस्सी। पात्र है लोनपोन गार, सन गोसैन और लड़की बीटा। अगला पाठ है फसलों के त्योहार। फसलों के जब त्यौहार होता है तो दादा दादी, अम्मा, दीदियाँ सब मिलकर नृत्य करती हैं। कौन कौन नृत्य करता है? दादा, चाचा, अम्मा और दीदियाँ। अगला है पाठ का नाम खिलौने वाला। खिलौने वाला जब आता है तो अम्मा हमको खिलौने दिला देती हैं, ठीक है। पाठ का नाम नन्हा फनकार। नन्हा फनकार कौन होगा? अकबर बादशाह होंगे और सलीम उनके बेटे होंगे, है ना। बहुत अच्छा लड़का है केशव। अगला है पाठ का नाम जहाँ चाह वहाँ राह। इला और लड़का, पात्र इसके कौन है? जहाँ चाह वहाँ राह। एक लड़का है इला, वो जहाँ चाह रखता है वहाँ उसकी राह निकल आती है। अगला पाठ का नाम है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र। पात्र है महात्मा गांधी और कर्मचारी। चिट्ठी कौन देगा? महात्मा गांधी ने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी। महात्मा गांधी ने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी। अगला पाठ का नाम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो कंवर सिंह और बच्चे ने सुनाया है बच्चों को। कंवर सिंह, डाकिया की कहानी जो है कंवर सिंह ने सुनाई है, बच्चों को सुनाई है। अगला पाठ है वो दिन भी क्या दिन थे। तो पात्र हैं इसके दादा रोहित, बच्चे कुम्मी। वो दिन क्या दिन थे दादाजी के जब हम लोग बच्चे थे। रोहित जब बच्चा था तो क्या दिन थे, कुम्मी और के साथ। पाठ का नाम एक माँ की बेबसी। माँ और बच्चा, एक दिन की बादशाहत, आसिफ, सलीम, अम्मी, भाई जान और अब्बा। अब्बा जान जब और अम्मी जान जब एक दिन की बादशाहत पाए थे, उसकी बात कर रहा है। इस तरह से याद करेंगे तभी याद होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब अजीब टॉपिक्स और अजीब अजीब पात्र है। मतलब चाहे आसान भी हो लेकिन इतना ज़्यादा है तो इतनी जल्दी याद तो हो नहीं पाएगा। चावल की रोटियां किससे बनेंगी? कोको से, नीनी से और मिमी से। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। पाठ का नाम है गुरु और चेला। गुरु, चेला, राजा, भसक वाला और मंत्री। अगला पाठ है स्वामी की दादी। स्वामी की दादी कौन है? स्वामीनाथन। दादी, दादा, राजम, बुआ। राजम याद रखिएगा, इसमें डिफरेंट मिला है। स्वामी की दीदी, बुआ, बुआ, राजम, दादा, दादी, है ना, दादी। अगला है बाघ आया उस रात को। बाघ आया उस रात को, बाबा और लड़के को खाने। बाबा को खाने आया बाघ उस रात। पाठ का नाम है बिसन की दिलेरी। बिसन की दिलेरी। पात्र हैं बिसन, शिकारी, तीतर, बाबूजी, कर्नल। बिसन की दिलेरी कर्नल थे तो बाबूजी की दिलेरी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने शिकार किया तीतर का, ठीक है। पानी रे पानी, ये पाठ का नाम है। इसमें वर्षा और लड़का होगा, पानी बरसेगा, लड़का भीगेगा वर्षा में। पाठ का नाम है छोटी सी हमारी नदी। मतवाली, गंदले। अगला पाठ है चुनौती। भाई हमारी नदी कैसी है? मतवाली है, बहती रहती है। गंदले है, गंदी कर देते हैं सब। अगला चैप्टर है चुनौती हिमालय की। ये जवाहरलाल और कालीमा, चुनौती दिया है जवाहरलाल नेहरू और कालीमा ने। तो ये हमारे पात्र थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत क्वेश्चन केवीएस में इससे आ रहे हैं। जो बच्चे अभी तक इसको नहीं पढ़े हैं इसको देख लें, और आसान शब्दों में मैंने बताया है, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें।